से आप वोकैब को डिवाइड करोगे तो यही होता है, यही 4 चीजें हैं वोकैब के लिए। एंटोनिम, सिनोनिम या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, यही 4 है और कुछ नहीं है वोकैब में अगर आप देखोगे, क्योंकि सब में आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तो वोकैब वही है। और ये चारों चीजें मैं अपने वोकैब शो में कवर करता हूं मैं वीक में, ओके। तो जिसका मतलब बहुत कम लोग आते हैं कंसिस्टेंटली जो चीजों को देखते हैं, फाइन। अगर देखिए, अगर आपको वोकैब अगर आपको इंप्रूव करना है ना, तो ये तो आपको इसमें आपको मास्टरी हासिल करनी होगी अगर आप अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। एसएससी सीजीएल में अगर आप प्री में देखोगे, प्री में, ठीक है, प्री में आपके क्वेश्चंस आते हैं कम से कम 7-8 क्वेश्चन आते हैं वोकैब में, ठीक है, 25 में से 7-8 क्वेश्चन आते हैं वोकैब बेस्ड। और आप अगर मेंस की बात करोगे, टीयर 2 की बात करोगे, ठीक है, तो मेंस की अगर मैं बात करूं तो ये कम से कम 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चंस, ओके। तो आपको इंपॉर्टेंस का आइडिया लग गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये, ओके। तो अभी मैं बोल देता हूं कि आपको सोर्सेस, आपको अगर आप एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम, OWS, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके, फ्रेजल वर्ब, इसका जो सोर्स होना चाहिए, सोर्स मैं आपको बोल देता हूं। पहला सोर्स आपको क्या होना चाहिए, आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर इज मस्ट, प्रीवियस ईयर। जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक कुछ और मत करना, और डेली कंसिस्टेंट वे में, ठीक है, वोकैब शो जो 8 AM आता है उसको तो आप वॉच करना, क्योंकि उसमें 5-6 वर्ड होते हैं, 10 मिनट आप टाइम दे सकते हो। और मैंने ये देखा है, एवरेज वॉच टाइम पूरे वीडियो का सिर्फ 3-4 मिनट होता है। लोग बस ऐसे ही आते, 1-2 वर्ड देखते फिर चले जाते। कोई उसको रेगुलरली फॉलो नहीं करता, कोई उसको रिलीजियसली एकदम लास्ट तक वॉच नहीं करता, अपने कॉपी में नहीं लिखता है, उसको रिवाइज नहीं करता है। मेन चीज वही है, उनको लगता है कि एग्जामिनेशन जब आएगा उससे 1 महीने पहले सारे वर्ड्स पढ़ लेंगे, रट लेंगे, तो ऐसे जो होता है बस आपको मीनिंग याद रह जाता है और कुछ नहीं, और अच्छे से आपको मीनिंग भी याद नहीं रहता, आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। तो अभी से ही सिंसियरली, रेगुलरली, कंसिस्टेंट वे में मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप चीजों को रिटेन कर पाएंगे और आपको एग्जामिनेशन में काफी हेल्प होगा। ये जो वोकैब का डर है ना, वो मिट जाएगा आपका, ओके। तो ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर, पहले आपको खत्म करना है। ये आपको कहां से मिलेगा, आपको ऑनलाइन, आप जब सर्च करोगे ऑनलाइन PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसका मैं चाहता हूं कि आप प्रिंट आउट निकाल ले प्लीज, ठीक है। वो किरण की जो मोटी बुक आती है वहां से पढ़ने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन एक ही मतलब 30-40 पेज में सारे कवर हो जाए, वो आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आप कभी आप मतलब आप पढ़ रहे हो, आपको मन नहीं कर रहा है कुछ भी पढ़ने का, तो लेट गए आप वहां पे, आप लेटे हुए आप सो रहे हो, मतलब सो के आप मतलब पढ़ रहे हो, 1-2 वर्ड देख रहे हो ऐसे। कभी भी जब आप बोर हो जाओ तो इसको उठा लो, ठीक है, एक बार गो थ्रू करो ऐसे ही, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर सबके लिए एप्लीकेबल है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, OWS, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, सबका। आपको ये 4 PDF आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, ठीक है, नेट पे, इसको कर लीजिए आप। फर्स्ट दूसरा, ये सब होने के बाद, ठीक है, और पैरेलली इसके साथ, ओके, वोकैब शो देख लीजिए आप, ओके। या फिर कोई भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा ही देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि वोकैब जहां पे आप डेली 5 से 10 वर्ड आप करो, डेली किसी वीडियो से, ओके, डेली किसी वीडियो से आप करो, ओके। नेक्स्ट, ये सब हो जाने के बाद, ओके, एक बुक आती है, ये बुक मैं उसको पर्सनली आपको रेकमेंड करता हूं, ठीक है, नॉर्मन लुइस की, ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी। मैंने काफी सारे सेशंस भी इसके बेस लिए हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। अभी आपके पास टाइम है, ओके, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें रूट वर्ड के बेसिस में काफी सारे वर्ड्स कवर किए हुए, लेकिन रूट वर्ड, सबको लगता है रूट वर्ड सब कुछ होता है। रूट वर्ड से आपको कुछ कुछ वर्ड आप अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है, जो मैंने कवर भी किया हुआ है। तो रूट वर्ड आपको हेल्प करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे हर एक वर्ड में आप रूट वर्ड ढूंढने की कोशिश करो, नहीं। देयर आर पर्टिकुलर वर्ड जहां पे आपको वो दिखता है आपको, जैसे आपका हो गया सर्कमफेरेंस, सर्कमलोक्यूशन। तो सर्कम जो वर्ड है दैट इज अ व्हाट, इट्स अ रूट वर्ड बेसिकली। तो यहां पे आप लगा सकते हो, लेकिन हर एक वर्ड के लिए नहीं लगा सकते हो। ये अगर नॉर्मन लुइस रूट वर्ड के लिए तो बहुत अच्छा है, मैं लेकिन जो सजेस्ट करूंगा आपको नॉर्मन लुइस बुक से ही, कि आप लास्ट में, एक सेकेंड, यहां पे एक ना, ये जो लाल किताब है, एकदम लास्ट में एक आपका वर्ड लिस्ट होता है, एक वर्ड लिस्ट। आप अगर आप देखोगे, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, अगर जिसने भी नया एडिशन अगर नहीं लिया है तो पेज नंबर भी बता देता हूं आपको। ये आपका 517 पेज नंबर पे है। यहां पे आपको लिखा हुआ है वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, ऐसे आता है, ओके, वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, ऐसे। तो इसमें आपके A to Z सारे वर्ड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको इन डिटेल आपको कवर किया गया है, ठीक है। इसमें मीनिंग है, सेंटेंसेस है, ठीक है,
इसकी अगर कोई एंटेनिम भी है, अगर किसी वर्ड के साथ कंफ्यूजन भी होता है तो वो वर्ड भी मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे से। एक वर्ड लिस्ट है, मान लीजिए इतनी मोटी तो उसकी वर्ड लिस्ट है, तो इसको आप ना सिर्फ पढ़िए आप, ठीक है, इसको, इस वर्ड लिस्ट को ना सिर्फ पढ़िए आप, इसको आप कॉपी में भी लिखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कॉपी में लिखना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो ना, आप एग्जाम के आगे इसको थोड़ी रिवाइज कर पाओगे, इतना मोटा है यार ये, इसको थोड़ी आप रिवाइज आप कर पाओगे। आपको करना क्या है, आपको कि यहां से आपको वर्ड्स लिखने हैं और आपको कॉपी में आपको मतलब एकदम कंसाइज वे में आपको उसका नोट्स बनाना है, आपको उसका मीनिंग लिखना है और सिनोनिम्स एंड एंटेनिम्स। अब देखिए एक चीज मैं बोलूं, एंटेनिम्स पे ज्यादा फोकस मत करिए, ठीक है। अगर आपको एक वर्ड का अगर आपको मीनिंग पता है तो दैट इज सफिशिएंट, आप फाइंड आउट कर लोगे कि इसका एंटेनिम क्या है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू नो द मीनिंग एंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। बाकी आप एंटेनिम आप फाइंड आउट कर लोगे अगर आपको प्रॉपरली आपको याद है कि कैसे मतलब क्या क्या उसका मीनिंग होता है उसका। फाइन, तो एंटेनिम ये सब के लिए प्रीवियस ईयर कर ले। उसके बाद नॉर्मल लिविस मैं आपको बोल देता हूं, नॉर्मल लिविस इसको करिए आप, मस्ट इसको करिए, ओके। और कुछ कुछ वर्ड आप निमोनिक्स से आप कर सकते हो ना, निमोनिक्स कुछ लगा के आप, लेकिन ऐसा नहीं कि आप निमोनिक्स पे इतना ज्यादा फोकस कर दो कि निमोनिक्स बहुत ज्यादा हो जाए और आपको उस वर्ड के पर्टिकुलर जो निमोनिक आपने बनाया था आपको वर्ड ही ना याद रहे। आपको तो निमोनिक तो आपको याद है, ठीक है, आपको पता लगा वर्ड ही याद नहीं है। तो निमोनिक्स किसी किसी का पता होना भी चाहिए, किसी किसी का, लेकिन हर चीज में निमोनिक फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो, ओके। तो ये बात क्लियर रखो, मैक्सिमम वर्ड्स पढ़ो, रिटेन करो। प्रीवियस ईयर नॉर्मल लिविस, यस। नेक्स्ट मैं आपको हमेशा बोलता हूं थोड़ा सा रीडिंग करने के लिए, हमेशा 15 मिनट्स 30 मिनट्स सबसे बेस्ट होता है, 30-40 मिनट्स। उसमें अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो वहां पे जो एक एंड्रॉयड का ऐप आता है, इफ यू कैन नोट डाउन, वो भी काफी अच्छा है, मैं आपको बोल देता हूं, डेली एडिटोरियल, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, डेली एडिटोरियल करके एक ऐप है, डेली एडिटोरियल, ओके, डेली एडिटोरियल ऐप। ये एक ऐप है जिसमें आपके द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर मिंट या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब के सिर्फ एडिटोरियल लिखा आता है, ठीक है। मैंने इंस्टॉल, मेरे पास है ये सब, ओके, तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें क्या है कि आप जब एडिटोरियल पढ़ते हो ना, तो सपोज एक वर्ड आपको नहीं आया तो आपने उसको बस टच कर दिया, नीचे उसका मीनिंग आ जाता है विथ प्रोनाउंसिएशन, तो आप क्या कर सकते हो, उसको आप बुकमार्क भी कर सकते हो। आपने पढ़ लिया उस आर्टिकल को, एक वर्ड नहीं आया, आपने उसको टच कर दिया, उसका मीनिंग भी आ गया, प्रोनाउंसिएशन भी आ गया, और उस वर्ड को, टफ वर्ड को आप बुकमार्क कर दो और अपने फोन में ही ये सेव रहेगा और उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए आप, ओके। तो ये आप कर सकते हो अगर आपको वर्ड्स, अगर डेली आपको पता करना है कि मतलब आपको न्यूज़पेपर का अगर वर्ड आप रिटेन करना चाहते हो, बेस्ट तरीका है ये पढ़ने का। एडिटोरियल भी आपका हो जाएगा और आपके वर्ड्स भी, आपका वोकैब भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, ओके। और ये तो आपने कर ही लिया है इतना सारा। तो सिनोनिम OWS कुछ अलग नहीं है, OWS वर्ड का मीनिंग है और कुछ नहीं है। वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओनली, और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आगे हमारे पास इडियम्स एंड फ्रेज। इडियम्स एंड फ्रेज में आपको बोल देता हूं, एक जो नए नए इडियम्स एंड फ्रेज आए ना, ये आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का एक बुक आता है, ठीक है, उसी में सब कुछ है ऑलमोस्ट। तो आप उसको, आपको खरीदना नहीं है, मैं ऑलमोस्ट कवर कर रहा हूँ वोकैब शो में, उसको देखिए आप। और कुछ अगर नया थोड़ा सा यूनिक इडियम एंड फ्रेज आ जाए उसको नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा जो रिसेंट का जो ट्रेंड है उसको देखिए, 2017 में क्या आया था, 16 में क्या आया था, तो उसको आपको एक थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि थोड़ा सा अलग हटके पूछ रहा है वो चीज। फाइन, तो फ्रेजल वर्ब का सबसे बेस्ट तरीका मुझे ये लगता है कि आप ब्लो, ऐसे की वर्ड को आप ऐसे लिख के ना, आप हमेशा नोट्स बनाइए। आप ब्लो सपोज आपने लिख दिया, ठीक है, ब्लो आउट, ठीक है, ब्लो ओवर, ओके, ब्लो ऑफ, तो ऐसे आप लिखोगे। कीवर्ड को यहां पे लिख दीजिए आप, और साथ में जो प्रीपोजिशन है उसको यहां लिखिए, ब्लो आउट, ओवर, ऑफ। ऐसे लिखने के बाद फिर आप साथ में आप मीनिंग लिखो, उसके मीनिंग लिखो, उसका मीनिंग, और एक एक सेंटेंस जरूर लिखिएगा आप, उसको जरूर लिखिएगा, फिर उसको आप बार बार उसको रिवाइज कीजिए। फाइन, तो ये ऑलमोस्ट आप इसी चीज को, अगर मेन चीज है कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट वे में अगर आप कर पाते हो तभी आप वोकैब को आप याद कर पाओगे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, आई हैड टू से अबाउट हाउ टू इंप्रूव वोकैब, ठीक है। आप इन चीजों को कर लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट है अगर आप वोकैब को इंप्रूव करना चाहते हो। प्रीवियस ईयर नॉर्मल लिविस, ओके, डेली एडिटोरियल ऐप डाउनलोड करके, और एक ऐप आता है वोल्ट ऐप, वहां पे भी बहुत सारे अच्छे वर्ड्स है, ठीक है। और मैक्सिमम रीडिंग कीजिए, जो नए नए वर्ड्स